जेवर क्षेत्र में बन रहे दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते अब विभिन्न परियोजनाएं क्षेत्र में कार्यरत होती नजर आ रही हैं। इसी के चलते जेवर रघुपुरा मार्ग पर स्थित गांव तिरथली के पास सेक्टर 29 में अपैरल पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे काफी मात्रा में रोजगार सुनिश्चित होने की संभावना नजर आ रही है। इसी के चलते यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के करीब कैंटीन परिसर पर अपैरल पार्क का एक ब्रांडिंग बोर्ड लगाया गया, जिसमें लाइट के साथ इस परियोजना की ब्रांडिंग की गई। इस कार्यक्रम में जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और यमुना अथॉरिटी के सीईओ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास में हूं और इधर कैंटीन है, जिसके पास में यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ईडा के द्वारा, यानी कि यमुना अथॉरिटी के द्वारा। ये सिटी ऑफ अपैरल नाम से एक संस्था है जो कि रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ADOP नाम से एक योजना लागू की गई है, एक जनपद एक उत्पाद के लिए। NAEC अपैरल पार्क, जी हाँ, NAEC अपैरल पार्क के नाम से एक संस्था है जो कि अपना कार्य करेगी। जेवर क्षेत्र के पास, जेवर रघुपुरा के पास में एक गांव पड़ता है तिरथली के पास में ये पूरा एक पार्क तैयार किया गया है, पूरा सेक्टर तैयार किया गया है, जहां पर इस योजना के लिए काम किया जाएगा। तो उसी नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम में रहे। सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम था ओवरऑल, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जो इन लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, क्या फ़ायदा मिलेगा क्षेत्र को? यहाँ पर क्षेत्र में कई तरह के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें से सबसे प्रमुख क्लस्टर है अपैरल पार्क, कपड़े बनाने का पार्क, टेक्सटाइल पार्क जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में बोलचाल की। तो काफ़ी एक संस्था जो बड़ी प्रतिष्ठित संस्था और काफ़ी काम कर रही है, नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर, और नोएडा में कई उनकी यूनिट्स काम कर रही हैं। हौजरी कॉम्प्लेक्स में है, सेक्टर 63 में बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो उन सबको साथ लेकर के हम लोगों ने एक नया क्लस्टर यमुना में बनाया है और यहाँ पर काफ़ी कम से कम 1.5 से यूनिट्स अपैरल की आ रही हैं, और जिसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कपड़ा और सिलाई बुनाई उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें महिला कारीगरी, हाथ का काम, कौशल का काम है, तो महिलाओं द्वारा ही काम होगा। तो जो वर्क फोर्स है वो ग्रामीण महिलाओं से आएगा, यहीं के लोग तकनीकी वैल्यू एडिशन सीखेंगे। तो इस प्रकार एक नए रोजगार अवसर का यहाँ पर सृजन हो रहा है और शुरुआत हो रही है। और अपैरल पार्क को प्रतीक है, उसका एक गेटवे यहाँ तैयार किया गया है। मोबाइल पीछे करना सर एक बार सामने देखिए प्लीज। संबंधित कंपनी के चेयरमैन ललित ठकराल योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि इस परियोजना के लागू होने के बाद अनेक कंपनियां क्षेत्र में कार्यरत होंगी, जिससे काफी मात्रा में रोजगार सुनिश्चित होगा और क्षेत्र का विकास होगा। मैं नॉर्दर्न इंडिया का अपैरल स्पोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन, ठीक है। हमारी 130 लाख करोड़ की हम जो कर रहे हैं बड़े स्केल पे और बड़े लेवल पे और एक ऊंचे लेवल पे। तो दोस्तों, अपैरल पार्क के जो चेयरमैन हैं सर हमारे साथ हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे कि किस चीज़ को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या आपकी संस्था का ध्येय है? देखिए, हमारा अपैरल पार्क हम जेवर में बना रहे हैं जी, और जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है, बिल्कुल जेवर में ही खड़े हैं हम। बिल्कुल। तो इसमें 91 फैक्ट्रीज आ रही हैं जी, 91 फैक्ट्रीज आ रही हैं, और फैक्ट्रीज के अंदर यहाँ पे कोई 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सर, किन किन उत्पादों को लेकर काम किया जाएगा? कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे होंगे जो जिन्हें रोजगार में रखा जाएगा? देखिए, यहाँ जो जेवर में जो अपैरल पार्क बन रहा है जी, वो एक इंटरनेशनल लेवल का है जी। उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बाहर की विदेशी कंपनियां, वो भी अपना निवेश करेंगी और उनके साथ कोलैबोरेशन में काम होगा। और जितने बड़े ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के, वो सब यहाँ से माल लेंगे।
तो ये एक बहुत ही जो इसकी बनावट है वो बनावट भी एक जैसी होगी। जो बड़ी बड़ी जो यूनिट्स हैं चाइना में, वियतनाम में, बांग्लादेश में, ये उन सबसे बेहतरीन अपने अलग किस्म का अपैरल पार्क है। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ तिरथली गांव बताया था, तिरथली गांव के पास में ये पार्क आपका बन रहा है, बिजनेस पार्क, तो उसका उद्घाटन करने का यहाँ करने का क्या उद्देश्य है? गाँव में अगर करते ना, उसका जो उद्घाटन है वो उसका उद्घाटन अभी हमें उसका पोजीशन मिलेगा। अच्छा। उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे जेवर एयरपोर्ट के साथ। उसके बाद हमें पोजीशन मिलेगा, फिर हम वहाँ पे प्रोडक्शन, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ये तो एक ब्रांडिंग है, ये तो एक दुनिया को बताने के लिए देखो ये है। और ये इसकी जो ब्रांडिंग है ना, देखिए आप उसमें लिखा है सिटी ऑफ अपैरल, जो कि उत्तर प्रदेश की है, और ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। और ज़्यादा देखिए फ्यूचर इज वेयर, मतलब फ्यूचर जो है यहाँ पे है। जमुना अथॉरिटी वाले कह रहे हैं फ्यूचर यहाँ आइए, यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ करिए, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाइए। तो वी आर पार्ट ऑफ दैट एंड हम वो ये ब्रांडिंग कर रहे हैं जिससे सिटी ऑफ अपैरल की एडवर्टाइज हो। देखिए फॉरेन कंट्री के अंदर सबको मालूम पड़ेगा सिटी ऑफ अपैरल है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई माल खरीदता है कपड़े का, तो उसको पता है सिटी ऑफ अपैरल में जरूर अच्छा कपड़ा मिलेगा। तो सिटी ऑफ अपैरल की जो ब्रांडिंग है गौतम बुद्ध नगर की, ये वो ब्रांडिंग है। ये नोएडा के उस कोने में भी लगी है, ग्रेटर नोएडा भी लग रही है, चारों तरफ लग रही है। ये सिटी के हर गेट के ऊपर ये ब्रांडिंग लग रही है। तो दोस्तों जेवर एयरपोर्ट को लेकर आप देख सकते हैं कि नई नई गतिविधियां क्षेत्र में हो रही हैं। एक नई कंपनी फिर से अपना एक स्तर लेकर आ रही है, लोगों के लिए रोजगार लेकर आ रही है। सर, जो आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आज कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे? यहाँ पे CEO साहब हमारे जो अरुणवीर सिंह जी हैं, अथॉरिटी के CEO हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और जेवर के विधायक भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी साथ होंगे। हाँ, हम समसम नगर पूर्ण नगर के हैं। हम सिलाई केंद्र चलाते हैं। अच्छा। सिलाई का काम चलता है हमारा। यहाँ किस लिए आज आपका आना हुआ? यहाँ इसीलिए आए, कुछ काम मिल जाए सिलाई के लिए तो अच्छा है। गरीब महिलाएं काफ़ी, उनका कुछ रोजगार हो जाए। हाँ, गांव पूर्ण नगर से आए हैं। हमारा यहाँ आने की वजह यही है कि अब गांव की महिलाओं को कुछ काम मिले और औरतें अपने पैरों पे खड़ी हों, किसी से पीछे ना रहें, अपने लिए कुछ कर सकें। ये सर गांव की महिलाओं को काम मिल जाए, मतलब हम काम करना चाहते हैं, हमें काम मिल जाए, हम काम करने में रुचि है। तो ये गांव समसम नगर की महिलाएं हैं जो कि सिलाई केंद्र चलाती हैं। अब इस पार्क में जो ये अपैरल पार्क नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें किसी उम्मीद को लेकर यहाँ आई हैं कि इनका जो काम है वो आगे बढ़े और आगे इनका काम बढ़ सके। हालांकि जेवर एयरपोर्ट के चलते अनेक परियोजनाएं क्षेत्र में कार्यरत हो रही हैं, परंतु एयरपोर्ट का शिलान्यास की डेट अभी तक फिक्स नहीं होने के कारण कई विभागीय कार्यक्रम अभी भी बीच में अटके हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक यह कार्य संपन्न हो पाता है और कब तक क्षेत्र में अटके हुए ये कार्य संपन्न हो पाते हैं। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।